गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। सब लोग आ गए? बाकी हैं कुछ? कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज आपको पता है आज अपनी क्या रिवीजन क्लास है किसकी? चैप्टर 1 दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स की, है ना? तो सब लोग ने एक बार रिवीजन करा है, चैप्टर पढ़ा है खुद से? आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। जल्दी से कैमरा ऑन करो। मेरा ही कैमरा ऑफ हो गया। हाँ, श्रेय ने किया, सताक्षी ने किया, खुद और लोग साहिल, प्रकृत, हृदेश, ईशान, धनुल। आप लोग का टेस्ट कैसा हुआ? मैम इजी था मैम। ओके। मैम अभी तक मार्क्स नहीं आया लेकिन। हाँ, मैंने अभी दिए नहीं है मार्क्स, तो आएंगे कैसे? यस ठीक है, चलो जल्दी से। ठीक है, सुनो अब। आज की क्लास में हम रिवीजन कैसे करेंगे? मैंने आपके लिए कुछ एमसीक्यूज रखे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स, मतलब जब हम लोग एलैबोरेट करके लिखते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन कितना बड़ा है या क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को वन बाय वन। तो जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है तो सब लोग अपने पेन या अपने नोटबुक को लेकर रेडी रहेंगे, और जो भी क्वेश्चन अपीयर हो रहा है उसका आंसर, लाइक एमसीक्यू है तो उसका आंसर अपने पास लिख के रखेंगे। ठीक है, कोई बोलेगा नहीं। मैं पूछूंगी आप लोगों से कि कौन आंसर देगा। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं जिसको चांस दूंगी वो बोलेगा। इन केस आप नहीं भी बता पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उस चीज को बाद में देख लेंगे। ठीक है, कि कैसे करना है। अच्छा, और एक बात यहाँ पे पूछनी थी मुझे। हाँ, किसी को चैप्टर 1 में कोई चीज जो पूछनी है, कोई कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो याद नहीं हुआ हो, मतलब समझ नहीं आया हो, कोई ऐसा चीज, तो मैं रिवीजन करने से पहले उसको एक बार देख लूं, और फिर उसके बाद रिवीजन एक फ्लो में हम स्टार्ट करें। तो मैं ऐसा मान लूं आप लोगों को सब कुछ आता है। आप लोग अपने कैमरा ऑन रखोगे, ठीक है बेटा? मैम, जस्ट अ सेकंड मैम, कैमरा ऑन ही है मैम। जस्ट कैन आई टेक माय बुक? हम्म 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 हम्म। नोटबुक। सब लोग अपने नोटबुक और पेंसिल साथ में लेकर रखो। ठीक है, क्लास 9 देखो, अगर क्लास इंटरेक्टिव नहीं होगी तो रिवीजन में मजा नहीं आएगा। ठीक है, केवल मैं बोलती रहूं तो रिवीजन मेरा होगा, आप लोगों का नहीं। ठीक है, सब लोग रेडी हैं? कोई रेडी नहीं है? कोई भी रेडी नहीं है ना? किसी ने भी एक थम्स अप नहीं भेजा मैम, यस वी आर रेडी, और ओके बोला। ओके, थैंक यू सताक्षी, श्रेय, और और कौन कौन रेडी है? चलो भाई, कोई बात नहीं। फाइन, श्रेय। ठीक है, ओके गुड। चलो, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रही हूँ, कोई अभी नई नया भी ज्वाइन हुआ हो तो इस चीज को याद रखना। जो भी क्वेश्चन अपियर होगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर लिख कर रखना। क्लास के बाद इसका एक ये आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं। ठीक है, जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है अभी। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, रीड द क्वेश्चन, पढ़ो अपने आप और इसको लिखो। कोई बोलेगा नहीं आंसर क्या है। ठीक है बेटा, जस्ट वन स्टूडेंट हैज केप्ट हिज कैमरा ऑन, बाकियों को क्या हो गया है? मैम, इज माय कैमरा विजिबल? हाँ, केवल आप ही का विजिबल है, बस बाकी किसी का नहीं। मैम, डन क्वेश्चन। एवरीवन डन? चलो, Yes, शताक्षी ma'am. आप मुझे आंसर बताओ क्या होगा? Ma'am, option D, all of the above.
ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो हमने एक बात किया था आपके साथ इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन आपका हर टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। मतलब लिक्विड क्या करता है, लिक्विड आपके वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ऑल्दो वहां पे जो टेम्परेचर है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर नहीं है। तो ये कुछ फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है। जहां पर हमने बात किया था, ये बात डिपेंड करेगा आपका विंड स्पीड पे, ठीक है। मतलब अगर वहां पे हवा बहुत तेजी से चल रही है तो ये चीजें क्या होंगी, जो आपकी सरफेस के पार्टिकल्स ऊपर होंगे किसी वाटर सरफेस पे, वो क्या होंगे किसी लिक्विड सरफेस पे, वो यहाँ से एनर्जी, इस विंड की एनर्जी के साथ क्या होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, और यहाँ पर इवेपोरेशन का रेट इस लिक्विड से बढ़ जाएगा। दूसरा हमने बात किया था सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का, तो सरफेस एरिया हमने देखा था, हमने बात किया था, अगर हम लोग किसी बड़े वेसल में, किसी फैले हुए वेसल में अगर हम वाटर को रख दें, तो हम लोग देखेंगे कि एक दिन बाद वहां पे जल्दी जितना evaporate अमाउंट हो ऑफ जाए। वाटर है वो कम हो गया, है ना। और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। मैम एज जितना भी फॉर एग्जांपल 40 डिग्री है, तो अगर हम एक बड़ा सा वेसल 40 डिग्री के टेम्परेचर में रख दे, तो वो वी कैन सी दैट आफ्टर सेवरल आवर्स इट विल इवापोरेट। मतलब So जैसे, temperature matters at that point. If हाँ if temperature शताक्षी, is high, then the rate of evaporation, evaporation is also high. हाँ शताक्षी बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो। मैम मैं सेम ही बोल रही हूँ। हाँ हाँ, तो टेम्परेचर के साथ, विंड स्पीड के साथ, सरफेस एरिया के साथ, ये सारी चीजें जैसे जैसे इंक्रीज होंगी इवेपोरेशन बढ़ेगा ही आपका। तो आंसर इज डी। इसमें किसी को कोई दिक्कत, हम आगे बढ़े, एक्नॉलेज कर सकते हो आप हम सबके साथ यहाँ पर इमोजी पीस पे, ठीक है। बस अगर आप लोग मुझे रिप्लाई नहीं करोगे ना, तो मुझे नहीं समझ में आया आपको आया या नहीं आया, ठीक Yes, है। ma'am. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई आइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई आइस। ड्राई आइस इज, ठीक है, आंसर अपने Ma'am, पास done. रखिएगा। और आंसर अपने पास रखिएगा। ध्वनिल, आप अपना वीडियो ऑन करो और मुझे आंसर बताओ इसका क्या होगा। ध्वनिल, हाँ ध्वनिल। CO2 in solid ड्राई state. आइस इज CO2 इन सॉलिड स्टेट। ध्वनिल के अकॉर्डिंग दिस शुड बी डी। ईशान, ठीक है क्या ये। Yes, ma'am. तो ड्राई आइस क्या होता है, आपकी जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब हम लोग इसको क्या होता है, ये आपकी डायरेक्टली किस में आती है, गैसियस स्टेट से ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है सॉलिड स्टेट में। इसी को हम लोग कहते हैं ड्राई आइस, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। तो राजन एक नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट पे गया, मतलब वहां पर क्या करता है, नेचुरल गैस, मतलब हमारी जो मीथेन होती है उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं उस जगह पे, ठीक है। तो नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट में गैस का लाया जा रहा है, ठीक है। और देखा है कि उसमें वहां पर गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्वेश्चन को आपको बताना है यहाँ पर कि यू हैव टू हेल्प राजन, और आपको ये बताना है कि क्या कंडीशंस फेवरेबल होती हैं हमें किसी गैस को लिक्विफाई करने के लिए। और मैम हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ओके ओके, इसका हो गया है, रखो अभी आंसर्स अपने पास। और कंफ्यूज मत होना, जैसा राजन कंफ्यूज हो गए हैं एग्जाम में आप, ठीक है। वहां पे क्योंकि कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, है ना। चलो, मुझे इसका आंसर देंगे श्रेय। Yes, ma'am. A, low temperature and low pressure. श्रेय ने बोला लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। रुको एक मिनट, किसी और से कंफर्म कराते हैं ठीक है कि नहीं है। धनश्री, आप मुझे बताओगे ये ठीक है क्या, लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। धनश्री आप हो ना।
अच्छा, गैस को कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? गैस को कंप्रेस करने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, उसके मॉलिक्यूल्स को क्लोज ला रहे हो, ठीक है। और जब हम मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाते हैं तो उस समय पे हम क्या कहते हैं? जब मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे तो Okay, क्या ma'am. होगा? Then low temperature and high pressure. अरे आंसर किसने दिया? मैं तो देख ही नहीं पाई। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर किसने बताया? Ma'am, me. अच्छा, श्रेय ने ही बताया, ओके। तो श्रेय ने बोला सेकेंडली कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्या ये आंसर ठीक है? कौन बताएगा मुझे? कुशाल, आप बताओ। कुशाल, ये आंसर ठीक है क्या श्रेय का? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इसको भूल जाओ। अरे यार, सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कि नहीं? सब लोग जल्दी से पहले कैमरा ऑन करो। यस मैम। कैमरा ऑन करो। मुझे कैसे पता चलेगा? रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है, आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो बोलो मैम हम श्योर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, धनश्री, हृदेश, ध्वनिल, जिमित, आप लोग ऑन करो। तो देखो, गैस को अगर कंप्रेस, हम लोग गैस को क्या कर रहे हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स को पास ला रहे हैं, और जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स को पास लाते हैं तो याद रखना, मतलब दिस इज कंप्रेशन, आप उसको कंप्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर यहाँ पर राइज होगा, प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होगा, तो प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। और बात करें टेम्परेचर की, तो मैंने आपको बताया था केवल हाई प्रेशर से हम लोग देखेंगे तो दिस इज नॉट इजी टू कंप्रेस, बट अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर को भी लोअर करते हो तो गैसेस क्या हो जाती हैं? कंप्रेस हो जाती हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी, करेक्ट आंसर विल बी लोअर द टेम्परेचर एंड हाई द प्रेशर, ठीक है। इज दिस करेक्ट? क्या बी है इसका आंसर? No, ma'am. C. ओ सी सॉरी मैम। सॉरी 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 सॉरी, सी सी सी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? वहां पर क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया और वहां पर टेम्परेचर को हमने कम कर दिया, दैट इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। प्रदेश, यार मैं कौन सी लैंग्वेज में बोलूं भाई? कैमरा ऑन कर लो भाई, रिप्लाई कर दो। कैसे बोलूं यार मैं? मतलब मुझे समझ नहीं आता, मुझे भी बताओ यार। मतलब मैं बोल चुकी यार, मुझे गुजराती नहीं आती, कैसे बोलूं मैं? चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम। आप लोग तो सुनते ही नहीं हो मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन earthen pot becomes cool because of the phenomena of, डन मैम। रुको रुको, यस मैम डन। जिमिल आप बताओगे मुझे क्या होगा इसका आंसर? क्लास 9th, आप चाहते हो मैं रिवीजन आपका बंद कर दूं यहाँ पे? क्लास 9th, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप चाहते हो मैं बंद कर दूं तो मैं नो बंद कर मैम। देती हूँ। मैम वी आर क्योंकि हियर। ओके, केवल प्रकृत का कैमरा ऑन है, केवल प्रकृत रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोगों का ना ही कोई रिप्लाई आ रहा है और ना ही उनका यहाँ पर मैम ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, मैम जिमिल कैन ऑस्मोसिस। आई से मैम आंसर? एक मिनट प्रकृत। यस Ma'am, मैम। can अगर I? बेटा, रीजन रुको रुको रुको। मैम this same Ma'am, question can was you in that give reasons in worksheet means test which you have given. अच्छा, उसमें पूछा है क्या मैंने ये हाँ यस क्वेश्चन? मैम, और मैम उसका रीजन भी पूछा था तो वो भी है। अच्छा 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 Yes, अच्छा, ma'am. Can I? ओके ठीक है, धनश्री बताओ। चलो, Evaporation. द थिंग इज, देखो जिमिल, यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है? द रीजन, मतलब समर में अर्थन पॉट से क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ, मतलब अर्थन पॉट में जब हम लोग पानी रखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो ठंडा हो जाता है। तो रीजन क्या है वहां पे पानी के ठंडे होने का? वो रीजन है आपका इवेपोरेशन। क्या होता है धनश्री इवेपोरेशन में? यहाँ पर क्यों ठंडा हो जा रहा है? इस प्रोसेस का रीजन समझाओगे? सब लोग ध्यान से सुनना, जिसको नहीं हुआ तो। व्हाट इज द रीजन?
हाँ जिमित, ठीक है, इवेपोरेशन, ठीक है। चलो कौन बताएगा मुझे? रिदेश, आप मुझे रीजन समझाओगे क्यों क्यों कैसे होता है ये, कैसे इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है कि पानी ठंडा हो जाता है? Yes, ma'am. हाँ बताओ। Ma'am, because evaporation of water through pores of earthen pot reduces temperature of the surrounding, and this makes the water cool. तो इट रिड्यूसेस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, हाउ कम, कैसे करता है वो? टेम्परेचर कैसे सराउंडिंग का कम होता है? Yes, ma'am. Can I? Because it takes atmosphere, because it takes energy from the atmosphere only. And when the heat comes, it absorbs the heat with the vapor, and because of that, the water gets cool. सब लोगों के आंसर्स को जोड़ दिया जाए तो आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सो द Yes. रीजन इज दैट इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, आपके अर्थन पॉट में क्या होता है, वहां पे छोटे छोटे से पोर्स हैं, देयर आर माइक्रो पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अर्थन पॉट। सो नाउ व्हाट हैपेंस, these water molecules they gain energy from the earthen pot itself or from the surrounding। तो जो पार्ट यहाँ पर आपके सरफेस पे वाटर आ जाता है, ठीक है, सो व्हेन दिस हॉट एयर इट फ्लोज, तो ये क्या होता है, ये वहां से एनर्जी लेकर क्या कर रहा है, इट गेट इवेपोरेटेड, ठीक है। तो इसने क्या किया, सराउंडिंग से कुछ एनर्जी ली, कुछ एनर्जी इसने अर्थन पॉट में जो वाटर है थोड़ी एनर्जी वहां से ली, एंड इट गेट्स इवेपोरेटेड। इवेपोरेशन का मतलब क्या हो रहा है, वहां पर ये जो आपके पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड स्टेट में, वो क्या कर रहे हैं, वो वहां पर इस स्टेट से यहाँ से फोर्सेस को ओवरकम करके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है, मतलब गैसियस स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, एज इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम द अर्थन पॉट, तो अर्थन पॉट में जो वाटर है उसका टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इज दैट ओके? Ma'am, can you hear me? Yes, ma'am. ओके ध्वनिल, ओके ध्वनिल, Yes, ma'am. हाँ फाइन। Ma'am, can you hear me? हाँ कुशाल बताओ। Ma'am, I have network issue, so ma'am. यू हैव नेटवर्क इशू, ओके। तो खुशहाल क्या पूछना चाह रहे हो, क्या नहीं समझ में आया? कहाँ गए? Nothing, ma'am. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके फाइन फाइन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, करो उसको। Ma'am, this is also textbook one. डू दिस। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो लेट मी रिमाइंड यू, क्या रिलेशन होता है हमारा, यहाँ पर रिलेशन होता है हमारा डिग्री सेल्सियस और केल्विन को जब हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या करते हैं, कोई टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसमें हम 273 ऐड कर देंगे, देन दिस टेम्परेचर विल बी इन केल्विन, ठीक है। I'm done. तो इसको मैं पूछूंगी, किससे पूछूंगी, कौन रह गया, किससे नहीं पूछा मैंने, साहिल, साहिल बताएंगे, साहिल बताओ। Yes, ma'am. Ma'am, this D option. ऑप्शन विल बी D, ma'am. डी। No, ma'am. Can I? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बेटा मैथमेटिक्स है बस, अब मैथमेटिक्स है इसमें बस, Yes, मैथमेटिक्स सही सही से करो, कैलकुलेशन गड़बड़ है कुछ, रुको एक मिनट। हाँ ठीक है, ध्वनिल बताओ, आप ध्वनिल बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, तो ध्वनिल ने बताया ऑप्शन बी। तो देखो 25 प्लस 273 करोगे तो ये आएगा आपका 298। जब आप 27 प्लस 273 करोगे तो ये 300. आएगा आपका 300। और जब आप 40 प्लस 273 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी 313 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे गलती नहीं करना, ये तो बहुत स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ओके ठीक है, आगे बढ़े। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, इन विच फिनोमिना, ध्यान से पढ़ना, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जिमित, अब आप बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। मैम। हाँ हाँ जिमित बोलो। यस,
In which phenomena water changes into water vapor below its boiling point? Yes. Ma'am, no such phenomena exists, I think. ओके ठीक है, चलो अभी बात करते हैं। बेटा ये आंसर गलत है इसका, रुको 1 मिनट। जिमिल आप बताओगे मुझे? जिमिल आप? जिमिल कैन यू हियर मी? मैम कहना ही से वेट बेटा, सबको चांस देंगे, सबको चांस देंगे। ठीक है, श्रेया आप बताओ। Ma'am, the answer will be A, evaporation. द आंसर विल बी ए, इवेपोरेशन। यस मैम। ठीक है, हाँ। तो इवेपोरेशन क्या होगा? हमने बताया था इवेपोरेशन जो होता है ये एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना। ठीक है, अगर आप देखो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था क्लास में, मतलब अगर जिनके लिए पहली क्लास है तो वो लोग ऐसे दिमाग में रखो इस बात को कि हम लोग समर्स में देखते हैं जो अपने वाटर बॉडीज होते हैं, रिवर्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, सूखने लगते हैं, वहां पे वाटर लेवल हमारा कम हो जाता है। तो वाटर लेवल कैसे कम हो रहा है वहां पे? क्या वहां पे बॉइलिंग हो रहा है? वहां पे बॉइलिंग तो हो नहीं रहा, वहां पे टेम्परेचर तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है नहीं। तो फिर वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर हो रहा है इवेपोरेशन। हमने बात किया था जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है या हमारी विंड की स्पीड बढ़ती है या फिर ह्यूमिडिटी कम होती है, तो उस बेसिस पे हमारा इवेपोरेशन जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है कि वाटर वेपर हमारा अमाउंट, कितने अमाउंट में एयर में प्रेजेंट है, वो चीज होती है हमारी ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब ह्यूमिडिटी अगर ऑलरेडी एयर में ज्यादा होगी तो यहाँ पे इवेपोरेशन का रेट हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। जिससे पूछने वाली थी वो तो है ही नहीं यहाँ पे। चलो ठीक है, ओके। धनश्री आप बताओगे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर? मैम कैन वी जस्ट राइट ऑप्शन बी और वी हैव टू हाँ राइट द हाँ फुल हाँ, सेंटेंस? नहीं, बस ऑप्शन लिख लो, मैम क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ो। धनश्री बेटा आप हो यहाँ पे? कैन यू हियर मी? कोई बात नहीं, चलो। खुशहाल आप बताओ बेटा, क्या होगा इसका आंसर? मैम बी। आंसर विल बी बी। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। इज इट? ऐसा होता है क्या? जब सॉलिड्स डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो क्या होता है? सॉलिड्स डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो क्या होता है? दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। और जब सॉलिड्स लिक्विड्स में कन्वर्ट होते हैं तो क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, तो और जब हमारा लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। ठीक है, सो या इसको बोल सकते हैं हम बॉइलिंग। तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स बिल्कुल नहीं, द कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ऐसा होगा क्या? बेटा सुनो ये मेरी बात, वेपर्स आपके जब सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं तो वो सब्लिमेशन होता है कि वो डिपोजिशन होता है? बताओ क्या होता है खुशहाल? जब वेपर्स हमारे सॉलिड्स में कन्वर्ट होते हैं तो सब्लिमेशन होता है या डिपोजिशन होता है? मैम मेरे से साहिल। ठीक है, बट लेकिन इसमें ऑप्शन भी नहीं है ना आपके पास। हाँ मैम सब्लिमेशन ही होगा। मैम डिपोजिशन। मैम मींस डिपोजिशन हाँ, एक्चुअली सब्लिमेशन दोनों रिवर्स और इरिवर्स दोनों में चलता है मैम। हाँ बात सुनो मेरी। एंड डिपोजिशन, यस मैम, डिपोजिशन जब गैसियस स्टेट से जब हम लोग सॉलिड स्टेट बनाते हैं तब होता है मैम। हाँ तो इसमें भी वही चीज बोल रहा है ना। यस मैम, बट नेचुरली इसमें दिया नहीं है ना ऑप्शन। हाँ यही चीज मैं बोल रही हूँ। So that's why कि we जब can वेपर्स, हाँ राइट, तो इसको हम we लोग have two बोलते हैं, conditions.
डिपोजिशन, वेपर्स जब सॉलिड में जाते हैं इसे बोलते हैं डिपोजिशन, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं ए सब्लिमेशन, ठीक है। बट लेकिन जब सॉलिड्स हमारे वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। वैसे अब आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो तो इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, बट दिस वन इज क्लोज टू करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स जब वेपर्स में जाते हैं तो दिस इज सब्लिमेशन। तो हम लोग इसका आंसर जो सेलेक्ट करेंगे दैट विल बी ऑप्शन बी, ठीक है, ठीक है। यस मैम, यस मैम। बाकियों को व्हाट मैम? नहीं, मैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए पूछ रही थी। ओके मैम। हाँ ठीक है, हेतवी ने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। तो हेतवी, हम लोग यहाँ पर रिवीजन क्लास कर रहे हैं और रिवीजन क्लास में हम लोग अभी एमसीक्यूज देख रहे हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपके पास आता है आपको उसका आंसर लिखना है, और नहीं आएगा तो हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वी पुट सम क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन बीकर containing water, we observe that after some time whole water has turned pink. This is due to, तो आपने पोटेशियम परमैंगनेट को एक बीकर में लिया जिसमें वाटर है और उसमें क्या देखा, थोड़ा टाइम बाद देखा वो बीकर पिंक कलर में टर्न हो जा रहा है। तो ये किसकी वजह से होता है? बॉइलिंग। अगर मैं कहूँ बॉइलिंग, तो बॉइलिंग में क्या होता है? बॉइलिंग तो तब होता है मैम लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, तब बॉइलिंग बोलते हैं। मेल्टिंग, मेल्टिंग का तो मतलब होता है कि सॉलिड हमारा लिक्विड में कन्वर्ट हो, और कहाँ पर? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे। तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ मेल्टिंग भी नहीं है, दो चीजों का मिक्सिंग हो रहा है। हाँ जिमिल बताओ, बताओ जिमिल कुछ बोले मुझे, जिमिल बोलो। नो मैम, साहिल मैम, सी मैम, सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन होगा, सब्लिमेशन ऑफ क्रिस्टल्स। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है साहिल? सब्लिमेशन अभी हमने ऊपर देखो, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, नो सॉलिड स्टेट टू गैसियस सॉलिड स्टेट। स्टेट टू गैसियस स्टेट। मैम से नहीं होगा ना? कहना है धरा, धरा आपने बोला क्या? बोला। हाँ बताओ बताओ आंसर क्या होगा फिर? डी डिफ्यूजन। डी डिफ्यूजन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है? जब दो स्टेट्स, दो मैटर में आपके जो स्टेट्स है, स्टेट्स ऑफ मैटर जब मिक्स होते हैं तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे हम बोले कि परफ्यूम जो है, परफ्यूम के जो क्या बोलेंगे, मिस्ट जो है परफ्यूम, अब जब आप उसको स्प्रे करते हो तो उसके पार्टिकल्स एयर में डिफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, मिक्सिंग। या फिर आप बिस्किट को जब किसी लिक्विड में डिप करते हो तो वो भी क्या है? डिफ्यूजन है, बिकॉज बिस्किट के अंदर क्या है आपका, वो मिल्क या वाटर जो है वो एंटर कर रहा है, ठीक है। तो डिफ्यूजन मतलब जब टू स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वहां पर मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर विल बी डिफ्यूजन। अगर इसमें किसी को डाउट है अभी भी तो फिर से बताओ। मैम आई जस्ट वांट टू I don't get it of option B. Actually I'm मेल्टिंग ऑफ confused. पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स। देखो मेल्टिंग कब होती है? मेल्टिंग का मतलब होता Without है, boiling, ma'am, how does ma'am potential melting? हाँ रुको मैं बता रही हूँ। मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज आपकी सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, पर लेकिन कब? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर का नाम क्या है? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर या फ्यूजन टेम्परेचर। बट लेकिन यहाँ पे आपके जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स है वो क्या है? वो वाटर के पार्टिकल्स, जो वाटर के जो पार्टिकल्स है वो उनके बीच में जाकर क्या हो गए हैं? बैठ गए हैं, सेटल हो So गए it is हैं। any powdery form, no, which is dissolved in that water. डिसोल्यूशन जैसा ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हैं वो जाके क्या हुए? वाटर पार्टिकल्स के बीच में जाके सेटल हो गए हैं, ठीक है। तो वो Actually, I आपके was thinking of that soap squash. Actually, when we put that in it, it blows up like that. Ma'am, it is like that something. किस चीज के बोल रहे हो आप? Ma'am, soap squash something. Ma'am, I also don't know, ma'am. I have once seen on Google. अच्छा ठीक है, क्लियर है? इज दिस अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Nila kay ba't matapal dyan na crew English बोले जो मेल करना बिस्किट मिक्स ना सो बोल धरा रहे धरा धरा अपना म्यूट पे करो, उसको म्यूट पे करो। धरा धर धर धरा जो भी है, मतलब सॉरी।
which has the least energetic molecules, which has the least energetic molecules. इसमें से किसके एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बीच की में एनर्जी सबसे Gases? कम होती है? सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस और प्लाज्मा। सबसे कम एनर्जी की बात कर रहे हैं। देखो हमने प्लाज्मा की बात आपके साथ नहीं की है। प्लाज्मा में बता दूं, प्लाज्मा में काफी ज्यादा एनर्जी होती है। प्लाज्मा क्या होता है, जैसे जो गैसेस होते हैं ना, ये गैसेस, जब आप इन गैसेस को क्या करते हो, गैसेस को आप आयंस के फॉर्म में, मतलब जब आप गैसेस को आयनाइज करते हो, मतलब गैसेस के ऊपर भी क्या आ जाए, चार्ज आ जाए, ठीक है, तो उस केस में आपका ये स्टेट होता है प्लाज्मा वाला स्टेट। Ma'am, so answer is gases? नहीं 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 नहीं, मैं प्लाज्मा बता रही हूँ, प्लाज्मा क्या होता है। No, ma'am, I'm saying. आंसर सब लोग अपने अपने पास लिखो। कैन आई से, जहां पर जब हमारा, चलो ठीक है, नहीं वो उसकी बात नहीं करते हैं। एनर्जी सबसे कम किसमें होगी, मुझे बताओ। सॉलिड्स में एनर्जी सबसे कम होगी कि गैसेस में सबसे कम होगी? कौन बताएगा इसका आंसर? मैम सॉलिड। सॉलिड्स। तो देखो सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा होता है। तो जब इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये क्या होते हैं, सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। बट गैसेस में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है, इसलिए ये दूर दूर घूमते रहते हैं। तो एनर्जी किसकी ज्यादा हुई, गैसेस में एनर्जी ज्यादा हुई। बट हमें क्या बताना है, लीस्ट मतलब सबसे कम। तो इट विल बी solids, it will be solids. Is that okay? Yes. इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? अभी हम आगे जब क्वेश्चंस देखेंगे तो हम वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात भी करेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे क्या क्या है इनके, ठीक है। तो अब आप लोग रेडी हो जाओ, कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर अभी जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस है, यहाँ पर आपको कई जगह, कुछ जगह डेफिनेशंस लिखनी है, कुछ जगह रीजंस बताने हैं। तो if someone asks you what do you mean by latent heat of melting या फिर latent heat of fusion या melting एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, what do you mean by latent heat of melting? Can I say? हाँ कुशाल बताओ। अच्छा, Ma'am, the amount of the heat to apply on any object to melt is known as the latent heat of melting. the amount of heat which is required to melt a substance, to melt a substance। तो देखो इसको जब हम लोग डिफाइन करते हैं ना, तो बेटा ये जो चीजें है ना, हमेशा हम एक यूनिट मास के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू 1 मेल्ट kg. 1 kg of a substance, ठीक है। to melt 1 kg of a substance, that heat is known as latent heat of melting, ठीक है क्या? Ma'am, so what will write exactly? So latent heat of melting में लिख सकते हो आप, it is the amount of heat required to melt, to convert solid state of a substance into liquid state, या फिर वही चीज हम लोग क्या बोलते हैं, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तभी हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जो होता है किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे इसकी वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू होती है, ठीक है। अंडरस्टूड है? तो आप क्या कर रहे हो, लेटेंट हीट में क्या होता है, मैंने आपको बोला कोई मान लो एक सब्सटेंस है, जैसे मैं अगर वाटर की मैं याद दिला देती हूँ ये कॉन्सेप्ट फिर से। मान लो आपके पास आइस है, आइस आपका -5 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। जब आप इसको हीट दोगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा, राइज होते होते कहाँ होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। पर 0 डिग्री सेल्सियस पे भी अभी क्या है, आइस है। अब जब आप इसको फर्दर हीट करोगे तो ये जो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और जब आप अब इसको फर्दर हीट करोगे तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा। लेट्स से ये हो गया आपका 20 डिग्री सेल्सियस वाटर, ठीक है। तो अब इसमें लेटेंट हीट कहाँ पर है, कौन मुझे बताएगा, यहाँ पे कौन से वाले प्रोसेस में लेटेंट हीट है? हाँ ठीक है, चलो बताओ कुशाल। मैम 0 डिग्री वाटर। नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे,
जब 0 डिग्री सेल्सियस आइस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो ये चीज, ये हीट जो आपने दी, ये हीट है आपकी लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट किसी पॉइंट पे नहीं बताते बेटा कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में लेटेंट हीट है। Ma'am, so the 0 time, डिग्री, yes, ma'am, the interval, time interval in which the ice became water. तो वो So तो at टाइम हो time, गया। at that Time- time interval, ma'am, we can say it is latent heat is नहीं required. बेटा, टाइम इंटरवल मत बोलो, टाइम की बात नहीं। यहाँ पर क्या बात है, यहाँ पर है आपको 0 डिग्री सेल्सियस आइस को 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ेगी, दैट इज लेटेंट हीट। ठीक है, Yes, ma'am. Okay, ma'am. इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? और मैं किसका ले रहा हूँ मैं? Yes, ma'am. हाँ, एक मिनट। हाँ मैम हाँ इसे डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? हाँ, मैं बता रही हूँ डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे। वी कैन राइट इट इज द अमाउंट ऑफ heat required to convert 1 kg of a substance in solid state Into liquid. हाँ, into liquid state। Liquid. ठीक है, तो जो हीट आपको देनी पड़ेगी इसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो चीज होगी आपकी लेटेंट हीट। ठीक है, Ma'am, we have to draw this diagram. नहीं नहीं, ये मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए समझाया है कि आप समझो कि बेटा लेटेंट हीट कहाँ पर है। ना ही ये लेटेंट हीट है, ना ही ये लेटेंट हीट है। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, हिडन क्यों बोल रहे हैं, मतलब आप हीट Yes. ट्रांसफर कर रहे हो बट फिर भी इसका टेम्परेचर नहीं राइज हो रहा। क्यों नहीं राइज हो रहा? इसलिए राइज नहीं हो रहा बिकॉज यहाँ पे जो आपके सॉलिड, जो आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, जितनी हीट जा रही है वो यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो अब क्या करेंगे, टेम्परेचर राइज करने नहीं कर सकते, दे आर नाउ सैचुरेटेड। अब क्या करेंगे, वो अपना स्टेट चेंज करेंगे। तो वो अब जितनी एनर्जी, आप जितनी हीट उसको दे रहे हो, उस हीट से क्या करेंगे, वो आपके वेपर स्टेट में वो सॉरी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए उनको, लिक्विड स्टेट में आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, और सॉलिड्स में ज्यादा होता है। तो वो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेंगे सॉलिड स्टेट में, एंड दे गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। आगे ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मे आई रब दिस? डन? क्लियर है Yes, सबको? ma'am. अब अगली डेफिनेशन आपको बतानी है। अब इस डेफिनेशन को बताओ, डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सब लोग अच्छे से अपने नोटबुक में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बताएंगे क्या होता Ma'am, है। this question was also there in test paper. हमें क्या करना है, पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है ना। इसको लिखो, Ma'am, written. डन? ओके, श्रेय आपने लिखा? Yes, ma'am. आपने Ma'am, लिखा? I'm writing. I'm writing, ma'am. राइट। हृदेश आपने लिख लिया? Ma'am, I am writing. ओके ठीक है, लिख लो। साहिल लिख लिया? यस मैम। बताओ क्या लिखा है आपने। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कैसे डिफाइन करेंगे इसको? Can I? ठीक है, प्रकृत बताओ। Yes, ma'am. Ma'am, so the heat required to vaporize
to vaporize a substance, 1 kg of substance at the respective temperature is called latent heat of vaporization. And for example, when we convert water into steam, in the water into steam in at the boiling point of water, then it is called the latent heat of vaporization. The heat required is known as latent heat of vaporization. Yes. So latent heat of vaporization is the amount of heat required to vaporize 1 kg of a substance. ठीक है? From liquid to vapor state. ठीक है? Vaporize का मतलब भी वही है. तो क्या कर रहे हो आप? लिक्विड थ्रू उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हो. ठीक है? ओके. तो यही हीट क्या होती है? यही दिस अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. अब देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए फिर से वैसे ही एक डायग्राम बनाया. यहाँ पर क्या है? वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस पर. जब आप इसको हीट करोगे तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये हो जाएगा 75. जब आप इसको फर्दर और हीट करोगे तो इट विल गेट कन्वर्टेड टू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर आफ्टर सम टाइम मतलब. और अब क्या हुआ? ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, जब आप इसको और हीट दे रहे हो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को, तो क्या होता है? ये आपका फर्दर इसका टेम्परेचर राइज नहीं होता और इस टाइम पे आप देखते हो ये जो वाटर है किसमें कन्वर्ट हो गया? इट हैज गॉट कन्वर्टेड टू स्टीम. सो दिस heat which is required to convert 1 kg of water into 1 kg of vapor, ठीक है, at this particular temperature, this is known as latent heat of vaporization. This is known as latent heat of vaporization. Is that understood? और जब आप स्टीम को फर्दर हीट करोगे तो अब स्टीम का फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा. ठीक है? क्या ये सही है बाकियों के लिए? डन? ध्वनिल समझ में आया? ध्वनिल, जिमित समझ में आया? यार अगर आप लोग मुझे रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ आया है या नहीं आया है? मैं उस चीज को दूसरी तरीके से समझाऊंगी फिर. तो मैं ऐसा मान के चलूं सबको समझ में आ गया है? शताक्षी? यस मैम, आ गया. आ गया? चलो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ. ओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको रीजन बताना है और ये आपका 1 लाइनर आंसर है. ठीक है? A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? Can I, ma'am? रुको. रिदेश, will you answer this question? क्यों होता है? हमने इसको क्लास में भी डिस्कस किया है. Yes, ma'am. हाँ बताओ. क्यों ऐसा करते हैं? Yes, ma'am. Ma'am, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Ma'am, it shows that the particles of water have space between them and have less intermolecular forces of attraction. Yes. ठीक है? तो आपने अपने मन से बोला कि नोटबुक खोल के बोला? Ma'am, मन से. वेरी गुड. ठीक है? तो द रीजन इज दैट, क्यों डाइवर वहां पर आप देखोगे स्विमिंग पूल से अगर वो चाहते मतलब स्विमिंग करते हैं हम तो वाटर के थ्रू हम क्रॉस होके निकल पाते हैं, बट हम चाहें कि भाई ये टेबल है, मैं टेबल से भी ऐसे ही निकल जाऊं, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता. द रीजन इज दैट कि वाटर में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में या वाटर पार्टिकल्स दे हैव स्पेस बिटवीन देम. दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम. मैम हम गैसेस के साथ भी कर सकते. हाँ करते तो हैं, स्विम ही तो करते हैं एयर में, राइट? चलो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या है? दे हैव स्पेस बिटवीन देम. ठीक है? और यहाँ पर क्या है? स्पेस है क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक. तो जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
बात करें मैटर की, तो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इज दिस वन। तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर, यहाँ पे स्पेसेस होते हैं सॉलिड्स में सबसे कम, लिक्विड्स में और ज्यादा और गैसेस में और भी ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट है, you have to give reason for the following observation. First one. Ma'am, this was also the last question, question 30. हे भगवान, इसको तो क्वेश्चन नंबर्स भी याद हैं भाई। चलो, Yes, ma'am, can I? रुको रुको। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. मैं इसका एक हिंट देती हूँ। हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में, एक कैरेक्टरिस्टिक तो हमने पीछे देखी और एक कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी है, पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? Kinetic energy. कि जो अपने पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर इन मोशन, दे आर इन मोशन। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, दे आर इन मोशन। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है, एंड ये जो मोशन है, मतलब इनके पास एनर्जी है। This motion increases with increase in temperature. ठीक है, this motion increases with increase in temperature. तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां पे उन चीजों का हमें क्या दिखता है, वहां पर मोशन फास्ट दिखता है। तो इसीलिए बोला है स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, जो कि गर्म है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका हमारे पास खुशबू आ जाती है। बट लेकिन कोल्ड फूड के लिए हमें क्या होता है, पास जाना पड़ता है। ठीक है, अंडरस्टूड टू एवरीवन? हाँ, Ma'am, you said that the hot smell are coming faster than the colder air. Ma'am, can you hear me? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, आप बोलो। Ma'am, how does naphthalene ball, ma'am, vaporize? तो आप इससे रिलेट कर रहे हो कि नैफ्थलीन बॉल से, इससे रिलेट करना चाह रहे हो? Yes, ma'am. अच्छा देखो बेटा, नैफ्थलीन बॉल जो हमारी वेपराइज हो रही है, वो एक अलग फिनोमेना है। ठीक है, ये क्या है, ये अपने एक स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहा है। मतलब अपना ये जो स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें जो भी पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, ये सब मूव कर रहे हैं, सब मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जब मूव करते हैं, अगर आप इनको हीट दे दोगे या फिर इनको टेम्परेचर इनका बढ़ा दोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, इनकी एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो। और जब आप इनकी एनर्जी इंक्रीज कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये तेजी से भागने लगेंगे, तेजी से भागने लगेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये पार्टिकल्स आपके तेजी से मूव करते हैं। ठीक है, और जब मैं बात करूं नैफ्थलीन की, एक मिनट बेटा, नैफ्थलीन बॉल्स डिफ्यूज क्यों हो जाते हैं एयर में, यही पूछ रहे हो ना कुशाल? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. नैफ्थलीन क्या होता है, कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, क्या होता है, ये सब्सटेंसेस अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना 1 atm, यहाँ पर बात करें और इन कंडीशंस पे देखें ना, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और यहाँ का वो प्रेशर और यहाँ का जो टेम्परेचर है, तो इस कंडीशन पे नैफ्थलीन जो होता है ना, वो डायरेक्टली आपका सॉलिड से गैस में, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। पर लेकिन अगर हम लोग प्रेशर जो है ना बहुत बहुत नीचे जाएंगे ना, तो ऐसा हमें फिनोमिना, सॉरी, जब हम प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, जब प्रेशर इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे ना, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो नैफ्थलीन को का जब प्रेशर, अगर आप देखना चाहते हैं कि नैफ्थलीन लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो बहुत हाई प्रेशर में होता है कि ये लिक्विड में कन्वर्ट होती है, और उसके बाद क्या होता है, हम लोग इसका सॉलिड टू लिक्विड का कन्वर्जन देख पाते हैं। So ma'am, we have to give heat to naphthalene ball. नहीं 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 बेटा, मतलब अगर आप बोल रहे हो कि मैम केवल हीट देने से काम चलेगा, तो बेटा नहीं चलेगा। देखो ना, मैंने इसमें क्या बताया, प्रेशर, प्रेशर भी बहुत ज्यादा चाहिए वहां पे। ठीक है, तो केवल हीट देने से वहां पे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये जो रीजन है होते हैं ना, ये आगे आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में, ट्रिपल पॉइंट से रिलेट होता है। ठीक है, किसी सब्सटेंस का जो ट्रिपल पॉइंट होता है ना, वहां से हम पता कर सकते हैं कि सब्सटेंस किस प्रेशर टेम्परेचर पे कहाँ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो द आंसर इज अंडरस्टूड। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, दे आर इन मोशन, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उनकी एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट।
गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। लाइक अगर मैं बोलूं कि इस रूम में एयर है तो इस पूरे रूम में एयर है, ठीक है, बट लेकिन अगर मैं वाटर का एक अमाउंट लूंगी और तो वो क्या होगा, वो जितना वाटर का वॉल्यूम होगा वो उतना ही ऑक्यूपाई कर पाएगा। Yes, ma'am, can I? वेट, दूसरे को आंसर करने का मौका देखते हैं। अब मुझे बताएंगे इसका आंसर धनश्री। धनश्री बताएंगे। धनश्री बताओ क्या होगा इसका। गैस क्यों फिल करता है किसी वेसल को जिसमें इसको रखा जाता है? ऐसा लग रहा है बच्चों आप लोग ना क्या ऑनलाइन होके भाग गए हो? No, ma'am. Ma'am, we are अरे here. Yes, चलो, ma'am. ओके, तो मुझे इसका आंसर कौन देगा? इसका साहिल, आप कहाँ चले गए थे? साहिल अब आप आंसर दो, शायद आपका नेटवर्क इशू हो गया था उस वक्त। साहिल इसका आंसर बताओ। गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। केवल एक दो बच्चों के हैंड रेज करने से कैसे पता चलेगा? अच्छा ये बताओ, ये रिवीजन मैम मैडम का हो रहा है क्या? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट नो तो चलेगा, ठीक है। और कोई अदर देन प्रकृत एंड कुशाल कोई और इसका आंसर देना चाहेगा? प्लीज रेज योर हैंड। हृदेश आप आंसर दोगे? Then I don't. ठीक है, कुशाल आंसर दो। Yes, ma'am. The gas filled with completely with gas. The vessel filled with completely with gas because interpart attract is weak. आपके एंड पे बहुत दिक्कत आ रहा है, मुझे सुनाई नहीं दिया। डिस्कनेक्ट हो गई क्या? प्रकृत आप बताओ। Yes, ma'am. Ma'am, so we know that gases have negligible intermolecular force of attraction between the particles of it. So as a result, we can never see the gas, and we can even observe that the gas is easily filled in the vessel which it is kept. Ma'am, can you hear me? हाँ कुशाल। Ma'am, I left again. I don't हाँ know. हाँ Ma'am, so have you heard my हाँ, answer? I Is heard, it I okay, heard. ma'am? हाँ, yes. So gas fills, the reason is correct. The gas fills completely the vessel in which it is kept. The reason is intermolecular force of attraction. So gases have very weak intermolecular force of attraction. तो जब इनका intermolecular force of attraction काफी weak होता है, तो ये particles क्या रहते हैं, एक सबसे एक दूसरे से जुदा जुदा रहते हैं, काफी दूर दूर रहते हैं, ठीक है। intermolecular force of attraction is very weak. तो इसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं ये काफी काफी दूर हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए गैस हमारे वेसल को क्या करता है, कंप्लीटली फिल कर सकता है, ठीक है। बट लिक्विड्स में और सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू गैसेस। सॉलिड्स में सबसे ज्यादा और लिक्विड्स में उससे कम। तो उस केस में क्या होता है, पार्टिकल्स हमारे एक दूसरे से बहुत सेपरेटेड नहीं रह सकते, ठीक है। इज दिस ओके? Now the next question is gas exerts pressure on the wall of the container. Why does a gas exerts pressure on the wall of the container? क्यों exert करती है gas pressure on the walls of the container? Pressure थोड़ा अच्छा conceptual question है ये। Yes, ma'am. Can I answer? रुको रुको, थोड़ा सा सोचने दो, सबको सोचने दो Yes, इस ma'am. पर। A gas exerts pressure on the walls of the container. कौन आंसर करेगा मुझे? ओके ओके, श्रेय बताओ। Yes, ma'am. Because the kinetic energy of the gas are more, so so it moves very quickly, and so it exerts more pressure on the walls of the container. ठीक है, ओके। और कोई इसमें ऐड करना चाहते हैं श्रेय के आंसर में? श्रेय के आंसर में कोई कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं? प्रकृत आप करना चाहते हैं?
Yes, ma'am. Ma'am, and the main point is that the particle of the gas collide with each other, and because of that, they uh, uh, we can say that they exerts the pressure to the walls शताक्षी आप as बताओ because of क्या the कह रहे थे? collision of the gas particles. सही है Yes, ma'am. The pressure हाँ, of शताक्षी yes, Ma'am, just as they have weak intermolecular force of attraction between them, they move freely in the container and hence they exert pressure on the walls of the container. हाँ, मैं तीनों के पॉइंट्स को एड अप कर दूं तो सबने सही बोले हैं कहीं ना कहीं अपने जगह पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं इसको सम अप कर देती हूँ। अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो शताक्षी ने हमें बोला कि मैम ये जो गैसेस हैं इनके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दिस इज वीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, गैस में वीक है, तो इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं दे मूव फ्रीली, ठीक है। और फिर प्रकृत ने बोला कि मैम ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे मूव फ्रीली, तो ये क्या करते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर, दे कोलाइड with each other and with the walls of the container and with the walls of the container, ठीक है, walls of the container। और इसी की वजह से क्या होता है, यही चीज हमारी क्या रिजल्ट करती है, यही चीज हमारे इट रिजल्ट्स इन प्रेशर, इट रिजल्ट्स इन प्रेशर, ठीक है। कुशाल आपने क्या बोला था? what, ma'am? आपने क्या पॉइंट बोला था इसके लिए, why a gas exerts pressure on the walls of the container? Ma'am, I had told. अच्छा, सॉरी श्रेय ने बोला था। श्रेय आप बताओ क्या बोला था? Ma'am, that kinetic energy of gases are more. And तो ये जो so gases, राइट, तो ये जो एनर्जी, ये जो अपनी ये Ma'am, wasn't it the most? हाँ Means ma'am more, ma'am means most no, highest है ना मैम, कि मैम moderate है, तो मैम highest किसके एनर्जी है काइनेटिक? एनर्जी अगर हम लोग सॉलिड लिक्विड गैसेस में बात करें तो आपकी गैसेस में एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ओके मैम। सो नाउ दे कोलाइड विद ईच अदर, तो यहाँ पे आपके गैस के स्टेट में क्या है, वो तेजी से आराम से मूव कर सकते हैं। क्यों तेजी से मूव कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका वीक होता है, ठीक है। चलो लिख लिया एवरीवन, चलो आगे बढ़े। यस मैम। चलो मुझे पता, सही बताऊं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा आप लोग को कितना ये रिवीजन फ्रूटफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे क्वेश्चन दिखते ही प्रकृत ने अच्छा फिर से हैंड रेज कर दिया। मैम मैं तो कब का हैंड रेज किया पता नहीं है। A wooden table should be called a solid. What is the reason that Yes, a wooden table should be called a solid? मैंने आपसे बात किया था किसी चीज को हम solid कब कह सकते हैं। What is the reason of saying something as solid? Solid में क्या होगा उसका? Ma'am, intermolecular force of attraction is high, highest in solid. Ma'am, हाँ शताक्षी बोलो बेटा। शताक्षी ma'am, it is rigid and have a fixed volume and shape. हाँ दिस इज मोर करेक्ट आंसर, ठीक है। वो चीज होता है बट आप टेबल को देख के कैसे कह रहे हो कि वहां पे क्या है, तो आप बोल सकते हो द टेबल इज रिजिड, ठीक है। दूसरा आप बता सकते हो इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। दूसरा आप बता सकते हो इट हैज वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, इट हैज वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, मतलब अगर आप ड्रॉ करना चाहो कि भैया ये टेबल है तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इट हैज वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, यू कैन मेजर इट्स लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। तो इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, इट हैज वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, इट इज रिजिड, ठीक है। सो ऑल दीज आर द रीजंस जिनकी वजह से आप कह सकते हो दैट द वुडन टेबल इज सॉलिड। रिजिड क्या होता है, रिजिड मतलब होता है जो चीज, क्या होता है रिजिड का मतलब, क्या बताया था मैंने? रिजिड का मतलब क्या समझाया था? अरे मतलब इसका रिजिड का मतलब है कि आपके ये जो टेबल के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस नहीं आ सकता, ठीक है। वो अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे, जो जहां पर है वो वहीं पे ही रहेगा, ठीक है। और एक होता है फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी का मतलब होता है जब कोई चीज फ्लो कर सकती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लूइड, और वहीं से एक टर्म आई हमारी फ्लूइडिटी, ठीक है।
Now the next question is we can easily move our hand in air, but when do we do the same through a I'm solid exactly block of opposite wood? of the previous answer. We need a karate expert. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा करेक्ट? इसका आंसर वैसा ही होगा जैसा कि हमारा डाइवर का था, जो वाटर के थ्रू डाइव कर पा रहा है. क्यों Yes. कर पा रहा है? बिकॉज वहां पर मैंने आपको एक हिंट भी दिया था. वहां पे एयर में तो हम लोग स्विम करते ही रहते हैं ना, एयर में ही तो मूव कर रहे हैं. Yes, तो हम because लोग एयर में the gases means air particle have very more spaces in them. हाँ, तो एयर में हम मूव क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज एयर में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काफी स्पेस है. ठीक है, बट लिक्विड में जब वो पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में स्पेसेस कम है. और लिक्विड में अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है कंपेयर टू गैसेस, तो हमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है वाटर से मूव करने में. ठीक है, और जब सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में तो भाई कहना ही क्या, पार्टिकल्स के बीच में इतना कम स्पेस है, इतना कम स्पेस है. सॉलिड्स के में पार्टिकल्स के बीच में काफी कम स्पेस है. तो जब काफी कम स्पेस है तो भाई अपना तो हाथ नहीं चल सकता ना. तो अगर आपको उसको क्या करना है, उसके लिए आपको काफी अमाउंट, काफी अच्छा आपको फोर्स चाहिए वहां पे अपने हैंड को उसके थ्रू मूव करने के लिए. ठीक है, तो इज दिस अंडरस्टूड? द रीजन फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन इज दिस इज इंटर molecular force of attraction. ठीक है, and the space between the spaces between the particles. तो गैस में जो पार्टिकल्स हैं या जो एयर में पार्टिकल्स हैं वहां पर स्पेस क्या है, ज्यादा है. बट लेकिन वहीं वुड या सॉलिड की बात करें तो वहां पर स्पेस कम है. क्यों स्पेस कम है? वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर. ठीक है, तो जो चीजें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिस इज द की वर्ड. बट लेकिन जब आप लिखोगे तो ऐसा उल्टा नहीं लिख देना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैम सॉलिड्स में कम है. Both point will be different. ठीक है, तो ध्यान से इस चीजों को लिखना. आगे बढ़े. Yes, ma'am. चलो, आई वांट सबका मुझे इसमें थम्स अप चाहिए अगर आगे बढ़े तो. ठीक है, जब तक आप नहीं बोलोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी. जिसकी तरफ से ओके होगा दे विल. किसकी तरफ से ओके नहीं है? जिमित, आपको कोई दिक्कत है बेटा? जिमित, कोई कहीं पर डाउट है तो पूछो. ठीक है, ठीक है, जिमित डाउट पूछोगे बेटा तभी मैं बता पाऊंगी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड. Yes, ma'am. True. ट्रू है. क्यों होता है वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? Ma'am, it's a very basic question. Water is a liquid at room temperature. Yes, ma'am. Can I? बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. नहीं, रुको एक मिनट. मुझे इसका आंसर कौन देगा? मुझे बताओ जल्दी से, कौन देगा? देखो यहाँ पे ना कई लोग गायब हो गए. मतलब इसको हम लोग बोलते हैं जनता साफ. जनता साफ क्यों हो गई है? क्योंकि जनता रिवाइज करके नहीं आई है, तो उनको क्लास में मजा नहीं आ रहा है. Ma'am. ठीक है, और जब पढ़ के आएंगे, अरे जो चले गए उनकी बात कर रही हूँ मैं, और जो पढ़ के आएंगे तभी आपके डाउट्स आएंगे, तभी आप पूछ पाओगे, है ना. चलो हृदेश, आप बताओगे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर. व्हाई वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? नहीं. शताक्षी, आप बताओगे? एक मिनट. हाँ, मैम कैसे चुप रहे हैं? क्वेश्चन बेटा ये है लास्ट वाला, एफ वाला. व्हाई वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? Ma'am, because if we decrease the pressure, if we decrease the temperature, it will freeze, and if we will increase the temperature, it will convert in वाटर वेपर. Yes. ठीक है, बट देन इसको कैसे बताएंगे? व्हाई वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर?
ठीक है, आपका वो पॉइंट भी सही है। Because कैन आई? हाँ रुको एक मिनट, कुशाल कुछ कह रहे हैं, कुशाल बताओ। कुशाल क्या कह रहे थे? ठीक है, प्रकृत बताओ। Yes, ma'am. Ma'am, water at room temperature is liquid, and because its freezing point is 0 degree and below 0 degree, and its melting point is over 100 degree. So if we decrease the temperature to 0 degrees, it will become solid. It will become solid, and if we increase the temperature, it will become water vapor. So we can say that because the water is liquid in room temperature, as the temperature of the water is between 0 degree to 100 degree, between the temperature of 0 to 100. ठीक बताया है प्रकृत ने। तो प्रकृत ने का आंसर और साक्षी का आंसर ये है मैम, सेम ही आंसर है कि मैम अगर हम वाटर की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे है, मान लो वो लिक्विड है, ये हम कैसे बता सकते हैं? अगर रूम का टेम्परेचर या मतलब वाटर का टेम्परेचर अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं तो हम देखते हैं कि आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये क्या होता है, आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है इट गेट्स कन्वर्टेड टू आइस। ठीक है, और जब इसको हीट करते हैं तो देखते हैं कि इट गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर वेपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैम जो हमारा रूम टेम्परेचर है विच इज बिटवीन 0 से 100, तो वहां पर वाटर क्या होगा, इट इज अ लिक्विड। ठीक है, चलो। और वाटर में क्या है, वाटर इज हैविंग लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर्ड टू सॉलिड्स। नाउ इसका आंसर देना है, दिस इज, मैंने आपको बोला था ना आगे क्वेश्चन रखा है मैंने ये कि फॉर अ सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मतलब अगर मैं बोलूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है इट गेट्स कन्वर्टेड टू 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फेज चेंज, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जो आपने पढ़ा चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। तो ये ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पे टेम्परेचर आप देखो तो कांस्टेंट है। क्यों है ये टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता यहाँ पर? Can I? रुको, और कोई बताएगा मुझे इसका आंसर? धनश्री आप बताओगे बेटा? क्यों ऐसा होता है? Why does the temperature remain constant during the change of state? कोई बात नहीं, ठीक है। प्रकृत बताओ क्या है इसका आंसर, क्या होना चाहिए? Yes, ma'am. Ma'am, as we know that the temperature of the substance does not change because the heat is means the heat doesn't affect the ma'am, what we say, the heat is used to overcome the attraction, intermolecular attraction of force of attraction. So that's why it remains the temperature remains constant, and it doesn't affect the temperature because of force of attraction. हाँ ठीक बोला है आपने। तो मैं इस पे थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स और ऐड करती हूँ। देखो प्रकृत ने हमें बताया कि मैम अगर हमारा फेज चेंज होता है या चेंज ऑफ स्टेट होता है तो एट दैट टाइम, जैसे अगर सॉलिड अगर हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, तो हम लोग देखते हैं कि एट दिस टाइम जब ये लिक्विड में कन्वर्ट स्टार्ट हुआ तो इसका जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। दिस टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द सॉलिड इज नाउ सैचुरेटेड। Saturated means कि now it cannot absorb any more amount of heat to increase its temperature, and now what will happen, this solid will get converted to liquid. But how come यहाँ पे temperature क्यों नहीं increase हुआ? Because the particles of the solid, they utilize this heat that is supplied to convert its क्या बोलेंगे, phase, or to convert its state, it gets converted, it is being utilized to overcome the intermolecular force of attraction. ठीक है, to overcome the intermolecular force of attraction. तो अब क्या होगा, ये जो intermolecular force of attraction आपकी solids में है वो ज्यादा है,
तो वो क्या करेंगे, अब जितनी आपने एनर्जी सप्लाई की तो वहां से क्या करेंगे, उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेंगे, और ये जो फोर्स उनको बाइंड करके रखा है उस एनर्जी को जो आपने सप्लाई की उससे क्या करेंगे, ये कन्वर्ट होंगे। किसमें कन्वर्ट होंगे, दे विल यूटिलाइज दिस एनर्जी टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे गेट कन्वर्टेड, या फिर ऐसा लिखेंगे into different states. हाँ, and they utilize this energy supplied to convert its phase। ठीक है, बट ये कब मैं बता रही हूँ, ठीक है, ये कब मैं बता रही हूँ, जब मैं हीट करूंगी तब मैंने इसको समझाया। बट लेकिन इसमें आपको क्या बोल रहा है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग फेज चेंज। मतलब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं बोला है कि हीट ही करना है, ऐसा भी हो सकता है आप लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट कर रहे हो। जब आप लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट कर रहे होगे उस टाइम पे क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है इसका धीरे धीरे क्या होता है, कम करा जाता है। जैसे मान लो you have water at 25 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर कम करके आप लाए 10 डिग्री Yes, सेल्सियस। ma'am. It can't be reversed. Only like solid to liquid, liquid to gas. हाँ, एक मिनट प्रकृत, यहाँ पे 25 से आप 10 पे आए, 10 से 5 पे आए, 5 से लेट से आप 0 डिग्री सेल्सियस पे आए। तो अब आप क्या कर रहे हो, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को क्या कर रहे हो, यू आर कन्वर्टिंग दिस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इनटू 0 डिग्री सेल्सियस आइस। तो अब क्या होगा, अब आप इससे से जितनी एनर्जी निकालना चाह रहे हो ना, अब वाटर से एनर्जी निकल नहीं पा रही, मतलब यहाँ से वाटर से आप एनर्जी निकाल तो रहे हो, वाटर के पास एनर्जी ज्यादा है तभी तो आप उसको धीरे धीरे कम करते जा रहे हो और उसको आइस में कन्वर्ट कर रहे हो, इसका टेम्परेचर लोअर कर रहे हो। पर जैसे ही ये 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंचता है, इससे और एनर्जी का एक्सट्रैक्शन नहीं हो पाता। ये एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हम और एनर्जी अपने पास से नहीं ले सकते, और धीरे धीरे क्या करते हैं, इनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जैसे जैसे ये धीरे धीरे इनका टेम्परेचर कम होता जाता है, तो इनकी ये मूवमेंट वाली जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। अब क्या होती है, ये एक जगह पर आ गए, अब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पकड़ कर रखने वाले हैं। तो जैसे जैसे इनका ये जो बाइंडिंग फोर्स है वो बढ़ जाता है, यहाँ पे ओवरकम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी जो हम लोग इनसे निकाल रहे थे, अब उस एनर्जी को हम लोग निकाल नहीं पा रहे, क्योंकि अब इसमें फेज कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, या चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है वो अब किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड टू सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, कंफ्यूजिंग तो नहीं हो गया? Yes, ma'am, I am confused. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कुशाल, सुनो सुनो सुनो, मैडम ने थोड़ा ज्यादा बता दिया, सुनो मेरी Ma'am, बात। so it is मेरी बात ऐसे ही सुनो कि why does the temperature remain constant during the change of state। तो आप इसमें एक एग्जांपल लेके समझा सकते हो। ठीक है, आप बोलना कि अगर आप ले रहे हो when liquid gets converted to vapor, ठीक है, जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है तो आप क्या करते हैं, यू सप्लाई दिस हीट। तो जब आप लिक्विड से वेपर कन्वर्ट करने के लिए हीट सप्लाई करते हो तो उस वक्त क्या होता है, एक टेम्परेचर इज रीच्ड when a state is reached when, or even on supplying heat, there is no increase in temperature, because the amount of heat supplied it goes in overcoming the force of attraction। तो जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो आपका लिक्विड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, ज्यादा है, तो इट गोज इन ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, it goes in overcoming the force of attraction। तो अब क्या होगा, and the particles get converted from liquid to vapor, और पार्टिकल आपके लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, ठीक है कुशाल, कहाँ गए? Yes, ma'am. कुशाल ने पूछा था, श्रेय ने पूछा था? मैम मैंने पूछा। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, क्यों पहनना चाहिए? साहिल, इसका आंसर बताओगे?
why should we wear cotton clothes in summer? कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनना चाहिए समर में? कौन बताएगा इसका आंसर? मैम इट अब्सॉर्ब्स लेस हीट। जिमित आप बताओ, रुको एक मिनट। अच्छा ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स लेस हीट, ठीक है। और इसके अलावा ये एक पॉइंट करेक्ट है आपका। यस मैम, कैन आई वुड लाइक रुको एक मिनट, जिमित बताएंगे। जिमित ने हैंड रेज किया है। मैम कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट दैट वी गेट ऑफन व्हेन तो कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनना चाहिए समर में? बिकॉज इन समर्स वी स्वेट मोर इन समर। अब व्हेन वी स्वेट मोर इन समर, अब जब हमारा स्वेट ज्यादा निकलेगा समर के टाइम पे तो क्या होना चाहिए? अगर ये स्वेट हमारा कपड़ों में, हमारे क्लोथ्स में अगर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? ये हमें कंफर्ट फील होने नहीं देगा, ठीक है। So we sweat more in summer and cotton is a good absorber. Cotton good is conductor a of heat. good conductor. तो good conductor मत बोलो यार. It is a मतलब good absorber. yes ma'am, when it absorbs the heat, it suddenly vaporizes. हाँ सुनो मेरी बात, And पूरी बात ma'am सुनो। produces a cooling effect. हाँ, Yes. so when we sweat in summer, ठीक है, we sweat more in summer and cotton is a good absorber of, ठीक है, of sweat, ठीक है। या फिर cotton is a good absorber, मतलब वो लिक्विड भी अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा और वहां पे स्वेट भी अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। तो अब क्या होगा? when cotton is a good absorber, उस केस में इसने एब्जॉर्ब किया। नाउ अपने क्लोथ से क्या होगा? अब जब विंड इसके पास से ब्लो करेगी अपने क्लोथ्स के पास से, ये हमने फैन टर्न ऑन किया तो क्या होगा? ये जो स्वेट इसमें एब्जॉर्ब हुआ है वो क्या होगी? ये विंड इस स्वेट को क्या करेगी? इवेपोरेट करेगी। तो जब ये स्वेट इवेपोरेट होगा तो क्या होगा? वी फील कंफर्टेबल एंड वी फील कोल्डर, ठीक है। तो वहां पे टेम्परेचर हमारा कम होता है, ठीक है। देखो मैं देखती जा रही हूँ धीरे धीरे स्टूडेंट्स कैसे कम हो रहे हैं क्लास में, but it's good that we Yes, have ma'am. new students still in this class, okay? And cotton is a good absorber, hence It absorbs heat sweat, hence and sweat easily. gets evaporated from the cloth And allows heat to escape from the atmosphere of our body. हाँ, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे हम बारिश में होता है, बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में हमें कंफर्टेबल क्यों नहीं फील होता? बिकॉज वहां पर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, ऑलरेडी वाटर वेपर काफी ज्यादा प्रेजेंट है। तो हमें जो स्वेट आता भी है वो कपड़ों में एब्जॉर्ब भी हो जाता है, तो वो इतना इजिली हमारा इवेपोरेट नहीं होता। इवेपोरेट क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी आपके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का कंटेंट काफी ज्यादा है। तो अगर वाटर वेपर का कंटेंट ज्यादा है तो ये जो स्वेट है ये इतना इजिली इवेपोरेट नहीं होगा। बट लेकिन फैन ऑन कर लोगे तो आपको थोड़ा बेटर फील होगा, या फिर वहां पे जब विंड ब्लो करेगी तो बेटर फील होगा, क्योंकि विंड के साथ साथ इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है। और मेरी बात याद रखना, जैसे ही ह्यूमिडिटी का कंटेंट बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, इवेपोरेशन का रेट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम योर बुक, और ये क्वेश्चन है, व्हाई डज आवर palm फील कोल्ड when we put some acetone or petrol or perfume on it, ठीक है। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम इवेपोरेशन, ठीक है। इसका आंसर कौन दे सकता है यार? इतने सारे क्वेश्चंस हो गए इवेपोरेशन पे। साहिल, अब आप दोगे इसका आंसर? यस मैम। इस क्वेश्चन का आंसर दोगे आप? मैम विच वन? अरे दिस वन, why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? इसका आंसर मैं देती हूँ। तो जब हम लोग एसीटोन, व्हेन वी पुट सम परफ्यूम, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन आवर palm, ठीक है बोलो।
बताओ। मैम पेट्रोल हैज लो बॉइलिंग लिक्विड। पेट्रोल इज अ लो बॉइलिंग लिक्विड, मतलब लो टेम्परेचर पे बॉईल हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा? देन तो फिर हमारा हाथ में जलेगा ना, if the petrol is boiled. अरे बर्nt नहीं कह रहा, वो क्या रहा बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इट इज अ लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, मतलब अगर ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर। तो Yes, ma'am. पेट्रोल जो होता Understand. है इट गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर इजीली, Yes, ठीक है, ma'am. And कम ma'am, टेम्परेचर they पे। Ma'am, take the energy from our palm and we get the it cooling. absorbs the energy from the surface हाँ of our हाँ palm. Yes, ma'am. राइट। तो क्या होता है, And अपन ने then जब we व्हेन वी feel पुट this. सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन आवर पाम, these liquids they have very less boiling point, or they are easily volatile, they gets converted to vapors easily. So now what happens, they gain energy from the palm and they gain some energy from the surrounding and they get evaporated. So when they get evaporated, they have taken some energy from our palm, hence the temperature of the palm decreases and we feel colder. ठीक है, अंडरस्टूड है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। 2 or 3 more questions, last 2-3 questions. Now the next question is, why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? Yes, ma'am. Ma'am, easy question. It's easy. 273 केल्विन पर 273 केल्विन, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले 273 Ma'am, केल्विन 0 को degree. कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इट इनटू 0 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन टू, जब हम लोग सेल्सियस से केल्विन में करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 273 ऐड करते हैं तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब Yes, हम लोग ma'am. केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन टू सेल्सियस कैसे होगा? केल्विन माइनस 273, दिस इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 0. तो ये हो गया आपका 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब वो बोल रहा है आपको क्वेश्चन कि आइस जो होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इट इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्यों? कूलिंग की बात हो रहा है। मैम 0 डिग्री आइस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास वाटर भी है, बट ऐसा बोलते हैं कि ये जो आइस है ये आपकी जो है इट इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग। मतलब अगर आप कभी जल जाते हो या कहते हो तो आप लोग क्या करते हो, कई बार आप अगर आपको मतलब अगर आप बोलो कि भाई बहुत गर्मी लग रही है तो आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर लोगे ना, तो आपको उतना इफेक्टिव कूलिंग नहीं प्रोवाइड होगा जितना 0 डिग्री सेल्सियस आइस देगा। ऐसा क्यों? And ma'am, because ice because absorbs more heat. तो आइस ने अगर एब्जॉर्ब कर लिए हीट तो क्या हुआ, वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। Yes. शताक्षी क्या बोल रहे थे, बोलो। ma'am, it had already got a latent heat of fusion. किस which has ice और water? Ma'am, water. हाँ, द रीजन इज जब 0 डिग्री सेल्सियस आइस जब कन्वर्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में, तो इसमें क्या है, इसके पास एडिशनली ये वाली अमाउंट ऑफ हीट है जो आपने लेटेंट हीट प्रोवाइड की है, ये किसके पास गई है? इट हैज कन्वर्टेड आइस टू वाटर। तो वाटर के पास क्या होता है, वाटर हैज additional, it has additional amount of energy, it has additional amount of energy in the form of latent heat, in the form of latent heat of fusion, in the form of latent heat of fusion, ठीक है। तो अगर इसके पास एनर्जी ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, इसलिए इसके पास दिस इज इट इज लेस इफेक्टिव इन कूलिंग। तो देखो दोनों का टेम्परेचर तो सेम है, बट लेकिन वाटर के पास एनर्जी का कंटेंट ज्यादा है और हम लोग क्या चाहते हैं, कूलिंग इफेक्ट चाहते हैं। तो देयरफॉर वी विल से दैट ice at 0 degree Celsius is more effective in cooling than water at the same temperature. या फिर आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो, इसका रिवर्स लिख देना। What is written? It has, मैंने लिखा है it has additional amount of energy in the form of latent heat of fusion, ठीक है।
बट लेकिन अगर हम लोग आइस की बात करें तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं उस चीज को एक्सप्लेनेशन. आइस हैज less amount of energy than water at same temperature. और ये जो अमाउंट है एनर्जी का ये कितना कम है? दिस अमाउंट इज लेस बाय हाउ मच? बाय द लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग. तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग में जो अमाउंट जाता है ये उतना कम है इसके पास, तो इसलिए दिस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग. ठीक है, इज दिस ओके? भाई सब गायब होते जा रहे हैं. Yes, ma'am. Yes, ma'am, it's okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टू दिस वन. particles in steam that is water vapor at 373 Kelvin. 373 Kelvin मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस. नहीं ये गलत लिखा क्या मैंने? एक जीरो ज्यादा लिख दिया. दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है Ma'am, but how? अरे Okay. 373 Kelvin is Understand, ma'am. 100 plus 273 Kelvin हाँ. equals to 370. ठीक है, so it particle steam that is water vapor at 273 Kelvin, it has more energy than water at the same temperature. ऐसा क्यों होता है? Ma'am, because particles in steam have more kinetic energy. हाँ क्योंकि more energy है. क्यों है उनके पास एनर्जी? Ma'am, because of the intermolecular spaces. अरे नहीं बेटा सुनो तो. Latent heat of vaporization. हाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. स्टीम के पास है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. स्टीम के पास सेम टेम्परेचर पे है. यू हैव 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एंड यू आल्सो हैव 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम. तो ये जब दोनों चीजें हैं आपके पास, तो यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करें तो वो किसके पास ज्यादा है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो इस केस में आपका क्या है? इसके पास एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी. ऑफ कितनी एडिशनल है? दिस इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, एंड दिस इज द रीजन जब कहते हैं कि यार स्टीम जो होती है इट कॉजेज मोर बर्न देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर. एंड दिस इज ऑल्सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन कि बोलते हैं ना कि स्टीम से ज्यादा बर्न्स कॉज होते हैं एज कम्पेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग वाटर हो. तो यही रीजन है, बिकॉज स्टीम के पास एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ठीक है, now the next question is, Ma'am, actually I have not written the answer. Ma'am, so what terminology will we use for particles in steam that is water vapor at 373 Kelvin have more energy than water at the same temperature because write down, because steam has additional amount of energy. Steam has additional amount of energy which is equal to latent heat of vaporization. मतलब this additional amount is equal to latent heat of vaporization. ठीक है, additional amount is equal to latent heat of vaporization. Additional amount is equal to latent heat of vaporization. Hence particles of steam they have more energy. ठीक है, बिकॉज वाटर को जब आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देते हो तो वो उतना एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और तब वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट होता है. ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम hence the question जो भी given है, hence the particles in steam they have more energy. Okay, thank you. चलो लास्ट क्वेश्चन है आपका, tabulate the differences in the characteristics of states of matter. I think the most easy question. Yes, ma'am. Solids मतलब हमने अभी तक जो चीजें देखी और उन सबका हमें यहाँ पर लिखना है कंक्लूजन. मतलब सॉलिड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में क्या होता है, गैसेस में क्या होता है. तो टैबुलेट करना है डिफरेंसेस में. इट्स बेटर आप कैसा करो, जैसा हमने पीपीटी आपके साथ शेयर किया था, Yes, ma'am. उस तरह से हम लोग इसको करेंगे. तो सॉलिड्स में यू कैन राइट अबाउट द स्पेसेस. इंटर पार्टिकल स्पेसेस सबसे पहले क्या होते हैं, इसमें होते हैं लेस, इसमें होते हैं मोर और इसमें होते हैं Negligible. अरे गैसेस में सबसे ज्यादा मोस्ट. ठीक है, Spaces. फोर्स, हाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लिख सकते हो, इट इज द हाईएस्ट, लेस एंड इट इज फर्दर लेसर. ठीक है, आप इसमें बात कर सकते हो सेकेंडली किसकी,
इनके कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड्स आर incompressible, liquids are incompressible, not and they are compressible, right? फिर आप इसमें बात कर सकते हो इनकी फ्लूइडिटी की मैम स्पीड, हाँ स्पीड की बात कर सकते हो कि यहाँ पे कौन तेजी से मूव करता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो गैसेस में स्पीड ज्यादा है, ठीक है। फ्लूइडिटी, सॉलिड्स आर नॉट फ्लूइड्स, दे कैन नॉट फ्लो, दे आर फ्लूइड्स एंड दे आर ऑल्सो फ्लूइड्स, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे ऊपर लिखना, इसको यहाँ पर बताते हैं इनके पास क्या होते हैं, डेफिनेट मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। वो सॉरी मैम व्हाट यू डिडंट कंपाउंड, एक मिनट कंप्रेसिबिलिटी लिखा है, ओके मैम, ठीक है। मैम डेंसिटी, हाँ डेंसिटी लिख सकते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारी अल्टीमेटली हमारी किससे रिलेट होती है, ये इंटरपार्टिकल स्पेस से ही रिलेट हो जाती है। इसमें डेंसिटी लीस्ट, इसमें लेस, और इसमें डेंसिटी क्या होती है, सॉरी उल्टा लिख दिया यार, डेंसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड्स में होती है, सॉलिड्स देन लिक्विड्स एंड देन गैसेस। तो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा, देन लिक्विड्स, और उसके बाद आएंगे आपके गैसेस, दे हैव वेरी लेस डेंसिटी, ठीक है। और डेफिनेट वॉल्यूम वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, सॉलिड्स का क्या होता Yes, है, from highest, then adequate, and then negligible or less. अरे मतलब मैं बोल रही हूँ डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब सॉलिड्स का भी एक डेफिनेट वॉल्यूम है, लिक्विड्स का भी एक डेफिनेट वॉल्यूम है, बट गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। आप Yeah. उनको स्मॉल कंटेनर में रख दो, इतने बड़े कंटेनर में रख दो, वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। Yes, ma'am. और सॉलिड्स के केस में क्या होता है, इनके पास वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है, मतलब जैसे लिक्विड्स को आप जिस भी चीज में पोर करते हो वो उसका शेप ले लेते हैं, तो इनके पास डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप वॉल्यूम एंड वॉल्यूम, ठीक है। बट यहाँ पर क्या Yes, होता ma'am. है, Done. ओनली डेफिनेट वॉल्यूम, और यहाँ पर नाइदर डेफिनेट शेप नॉर द वॉल्यूम, ठीक है। इज दिस ओके? Yes, ma'am. Ma'am, do we have to send this in the group? What we have written? नहीं, इट्स अप टू Oh, यू, यू okay, कैन ma'am. कीप दिस विद यू, ठीक है। Yes, ma'am. आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल टू यू। Yes, ma'am. Very much. सताक्षी, जिमिन, कैसा था आपके लिए? Ma'am, it was good. मैम वेरी नाइस, ओके साहिल, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगी, ये क्वेश्चंस का जो सेट है ये आपके पास अवेलेबल रहे तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी अभी, ठीक है। एंड ऑल Okay, द ma'am. वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। Thank you, ma'am. Bye, तो ma'am. वैसे Have मैंने a nice कोशिश day. किया है सारी चीजें इसमें कवर हो जाए, बाई चांस कोई चीज रह गई है तो एक बार रीड कर लेना, कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। Okay, ma'am. Ma'am, we haven't done the numericals, or is it in chapter 2? चैप्टर 2 में है आपके, Chapter 2 में सॉल्यूशन है। वाले न्यूमेरिकल्स वहां पर है Yes, ma'am. ना। चलो Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू, Okay, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day. Bye, ma'am. Bye, ma'am. बाय बाय।